नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद केएन सर में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक चीज़ें चर्चा कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न हम लिखे हुए हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 10% मकान के किराए पर, 30% भोजन पर और शेष बचे राशि का 80% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि कह रहा है व्यक्ति की मासिक बचत 3600 रुपये है तो व्यक्ति भोजन पर कितना रुपया खर्च किया। देखिएगा, इसके पहले क्या था, या तो व्यक्ति पूरा क्या करता था, अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 10% शिक्षा पर, अलग अलग पूरा डिमांड था, जितना भी उसका खर्च दिया हुआ था। फिर दोबारा हमने क्या पढ़ा कि व्यक्ति जो है वो इसी खर्चे को शेष बचे रिमेनिंग पार्ट करके दिया था। इसमें क्या है, इस प्रश्न में दोनों का कम्बो करके दे दिया है। देखिए, मिक्सअप करके है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, देखिएगा यहाँ लिखा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा है कि 10% मकान के किराए पर, देखिए ना तो शेष कहा है और ना ही कुछ और लिखा है, सीधे कामा लगा कर लिख रहा है कि 30% भोजन पर खर्च करता है। इसका मतलब हुआ कि ये पहले 10 खर्च किया पूरी मासिक आय का और फिर पूरे मासिक आय का 30% खर्च करता है और फिर उसके बाद जो बचता है उसका 80% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो देखिएगा, इसको ध्यान से समझिए, क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% और 30% फिर क्या दिया है, भोजन पर। तो ये आप टोटल ऐड करिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना तो शेष से रिलेटेड है ना तो यहाँ और, मतलब इसका मतलब हो गया कि वह पूरी मासिक आय का 10% खर्च करता है और फिर पूरी मासिक आय का 30% खर्च करता है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 और 30 यानी पूरी मासिक आय का उसने 40% खर्च कर डाला। तो जब 40% खर्च कर डाला उसके बाद जो बचा उसका 80% खर्च करता है। और यदि व्यक्ति अपने मासिक जो बचत है उसका क्या है, 3600 रुपये है, तो कह रहा है कि व्यक्ति भोजन पर कितना खर्च करता है। तो देखिएगा, इसको हम कैसे लगाएंगे, तो आपको बताए भी थे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें आप फ्रैक्शन में कब यूज करते थे, जब आपको बताए थे कि शेष बचे राशि का देना है। अगर जो दिया रहता है प्रश्न तो आप उस तरह से इस्तेमाल करिए। देखिएगा, यहाँ दोनों चीज़ें हैं, तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं कि 30 और 10 आपका जोड़ लीजिए, यानी 10 और 30 कितना हो गया टोटल, 40%। ये पहला प्रश्न है। देखिएगा, 40% उसने खर्च कर दिया, फिर शेष बचे राशि का क्या कह रहा है कि 60-80%, ये हो गया। तो शेष बचे राशि का, देखिए 40% खर्च करने के बाद शेष बचे राशि का उसने 80% खर्च कर दिया। तो 40% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, इसका फ्रैक्शन होता है 2/5, ये हो गया। तो 2/5 मतलब 5 में उसने 2 खर्च कर दिया, 3 बचा लिया। 80% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 4/5, ये हो गया। तो यानी 5 रुपये में 4 रुपया खर्च किया, 1 रुपया बचाया, तो ये हो गया आपका 1। तो क्या हो जाएगा, कुछ कटने वाला है नहीं, तो 5 बचे हो गया आपका 25 और 3 एकन्ने 3। इसका मतलब हो गया कि वो 25 रुपया उसकी इनकम थी और 3 रुपया उसका बचत था। तो 25 रुपया जब आय है, 3 रुपया बचत, और बचत के बराबर कितना दिया है, 3600। तो 3600 को अब हम पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि कैसे निकालना है। तो 3 यूनिट जब बचत करता था, 36 को 3 से भाग करिए, क्योंकि ये भी बचत है ये भी बचत, बचत को बचत से भाग करिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, 25 यूनिट की वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा 25। तो 3 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया 12। तो 12 पर से हम आप गुणा कर लीजिए, आएगा 300, ये हो गया, और 2 जीरो पहले से है। तो इसका मतलब व्यक्ति की जो मासिक इनकम है वो कितनी है, 30,000 रुपये है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको दोबारा हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्या दिया है कि 10% मकान के किराए पर और 30% क्या दिया है, भोजन पर। तो 10% मकान के किराए पर, 30% भोजन पर, तो यहाँ कहीं शेष की कंडीशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दोनों ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40%। और फिर जब 40% उसने खर्च कर दिया है तो कह रहा है कि शेष बचे राशि का वह 80% खर्च करता है। जब वह 40% खर्च दिया, शेष बचे राशि का 80%, तो जो शेष वाले पे हम बताए थे इस तरह लिखिएगा, तो शेष बचे राशि का आपका हो गया 80%। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5, और इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5। तो इसका मतलब 5 में 2 रुपया खर्च कर दिया, तो आय आपका 5 रुपया था, 2 खर्च कर दिया, 3 बचा लिया। क्लियर हो रहा सबको। देखिएगा फिर क्या है,
5 ये हो गया आपका, और 4 रुपया खर्च किया तो 1 रुपया बचा है। तिरछा आपको क्या करना, काटना होता, कुछ कटने वाला है नहीं, तो 5 पचे ये हो गया 25, और फिर आपका क्या हो जाएगा 1 रुपया ये हो गया। तो फिर क्या करेंगे, अब 5 पचे 25 और 3 एकन्ने ये हो जाएगा, सॉरी 3 होगा। तो अब आपकी बचत कितनी है 3600 रुपये। तो बचत जब आपकी 3600 रुपये है तो क्या करिएगा, 3600 को आप डिवाइड कर दिए किससे, 3 से, और इंटू क्या कर दीजिए 25, ये हो गया। क्योंकि एक बचत आपका 3 यूनिट है और बचत रुपए में भी दिया है, तो 3 यूनिट से अगर जो 3600 को भाग करेंगे पता चल जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती है, और हमको यहाँ निकलना क्या है 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल आपका निकल जाएगा, इसको काट देंगे तो आएगा 30,000 रुपये, ये हो गया। तो यानी उसकी इनकम जो थी मासिक वो 30,000 रुपये है। अब वो कह रहा है कि भोजन पर कितना खर्च किया, देखिए लिखा था प्रश्न की भोजन पे, तो भोजन पे कितना खर्च किया है 30% खर्च किया। तो क्या करेंगे 30,000 का आप क्या निकाल लीजिए 30%, ये आपका हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 तरीका ये हो गया 9। तो इसका मतलब कि व्यक्ति की जो भोजन पे खर्च है वो कितना हो गया 9,000। तो इस तरह से कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन देता है। इसके पहले हम क्या किए थे, पूरे प्रश्न में सेपरेट करके लिखाए थे, रिमेनिंग वाला अलग था और बाकी जो और करके चलता था वो अलग था। लेकिन यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन यानी दोनों का मिश्रित रूप है, यानी दोनों का कम्बो है। तो कम्बो वाले को पहले जो और करके देगा उसको हम जो ऐड कर लेंगे, शेष बचे राशि का जो देगा उसको लिखने के बाद इस तरह फ्रैक्शन में आपको बताए थे, शेष में हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लगाइएगा, समय की बचत होगी, कम समय में आप जल्दी लगा सकते हैं। तो देखिएगा ये पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न आइए पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% दान करता है, और फिर लिखा है कि शेष बचे राशि का 20% शिक्षा पर, और पुनः शेष बचे राशि का क्या करता है 4,000 मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि इसके बाद व्यक्ति प्रति माह 13,000 रुपये की बचत भी कर लेता है तो पूछ रहा है कि व्यक्ति शिक्षा पर कितना खर्च किया। देखिएगा एकदम आसान, उसी तरह से देखिए। तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कह रहा 15% दान करता है, तो देखिए 15% दान कर दिया, यहाँ आप लिख लीजिए 15% दान कर दिया। फिर कह रहा है शेष सब में दिया है, शेष बचे राशि का 20% दान कर दिया, ये हो गया। फिर कह रहा पुनः शेष बचे राशि का उसने क्या कर दिया 4,000 रुपया मकान के किराए पर खर्च कर दिया। 4,000 खर्च करने के बाद उसके पास 13,000 रुपये की बचत होती है। तो देखिएगा इस प्रश्न में क्या दिया है, ये चीज़ अगर जो परसेंटेज में देता तो हम यहाँ लिख लेते और पूरे जिसके पहले वाले जो लगाए हैं सेम उसी तरीके से लगा लेते। लेकिन क्या किया है कि 4,000 उसने मकान के किराए पर खर्च किया। अब एक चीज़ आप सोचिए तुरंत कि अगर जो उसने 4,000 नहीं खर्च किए होते तो उसने 20% के बाद अगर जो खर्च किया है 20, तो उसके पास 17,000 रुपये की बचत होती। क्लियर हो रहा है? सोचिए कि अगर जो उसने 4,000 नहीं खर्च किए होती, ये 4,000 जो है मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, ये अगर जो सोचिए ये नहीं खर्च किया होता, सपोज करिए नहीं दिया होता, तो 20% खर्च करने के बाद जब शेष बचे राशि का 20% खर्च किया तो उसका 13 और 4 17,000 रुपये की बचत होती। तो अगर जो इस तरह से प्रश्न देता है कि कुछ राशि परसेंटेज में देता है, कुछ बाद में क्या करता है उसको वैल्यू कर देता है, जैसे यहाँ दिया है कि 4,000 रुपये मकान के किराए पर खर्च कर दिया, तो क्या करते हैं जो रुपया खर्च वाला देगा पहले और जो बचत होगा उसको जोड़ लीजिए, तो उसके पहले का जो खर्च है उस पर आपका पूरा लग जाएगा। अब देखिए 15% का मतलब हो गया आपका क्या 3/20, और 20% का मतलब हो गया 1/5, ये हो गया। तो देखिएगा अब ये क्या कर रहा है कि 20 में 3 रुपया उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना 17 रुपये। अब देखिएगा 5 में उसने 1 खर्च कर दिया तो 4 बचाया, ये हो गया। तिरछा काटिएगा, 4 एकन्ने 4 और 4 पचे 20, तो ये फिर आ गया आपका 25 और ये हो गया 17 एकन्ने 17। इसका मतलब जब ये दान कर दिया था 15%, याद रखिए, और उसके शेष बचे राशि का 20% जब खर्च कर दिया उसके बाद उसने 17 रुपया बचाया था। यह 4,000 छोड़कर ये परसेंटेज देता तो याद रखिए हम यहाँ लिख लेते, प्रतिशत देता तो हम यहाँ लिख देते। देखिएगा बहुत आसान तरीका बताया, परसेंटेज देता तो लिख लेते, और या तो फिर x मानिए 100 मानिए और टाइम, तो इसको क्या करते 4,000 और 13,000 जोड़ लीजिए, तो जो 17,000 आ रहा है इस 17 यूनिट की क्या होगी बराबर होगा। तो देखिएगा आपका जो 13,000 है और प्लस 4,000,
इसको जोड़ लीजिए, तो कुल मिला के कितना आ गया 17,000 रुपये। ये 17,000 रुपये कब बचत करेगा, जब वो शिक्षा के बाद, मतलब ये 4,000 छोड़ दीजिए, क्लियर हो रहा ना कि 4,000 नहीं खर्च किया होता तो वो 17,000 रुपये की बचत करता 13,000। तो ये 25 रुपया उसकी इनकम है, यानी 25 यूनिट, और 17 यूनिट उसकी क्या है, बचत है। तो बचत यहाँ क्या दिया है 17,000। तो 17,000 को आप क्या करिए 17 से भाग कर दिए, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। हमको पूरी इनकम चाहिए तो पूरी इनकम के क्या लिखिएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 25 से, तो ये हो जाएगा 17 करने 17, और ये टोटल आ गया कितना 25,000 रुपये, ये हो गया। अब देखिए 25,000 रुपये के, लेकिन कह रहा है लास्ट में पूछ लिया कि व्यक्ति शिक्षा पर कितना खर्च करता है। अब बात आ गई कि शिक्षा पर, देखिए इनकम पूछा होता तो हम यही बता देते कि आपका 25,000 इनकम हो गया, लेकिन पूछा है कि वह शिक्षा पर कितना खर्च किया। अब क्या करेंगे कि 15% दान करता है, तो 15% के बाद उसने 85 बचाया होगा, और शेष बचे राशि का क्या किया है 20% उसने खर्च कर दिया, वही आपको निकालना है। मतलब जो बचा है, देखिए 15% की मतलब होती है 3/20, तो 3/20 उसने जब खर्च किया है तो बचाया कितना है 17 यहाँ देखिएगा 20, ये उसकी बचत हो गई। क्लियर हो रहा है ना। देखिए 15% खर्च किया, 15 में 3 उसने यानी खर्च किया है, तो बचाया कितना होगा 25,000 का 17/20 बचाया होगा, और उसका 20% मतलब 1/5 खर्च कर रहा है। तो यहाँ क्या कर लीजिएगा 1/5 कर लीजिए, जो ये वैल्यू आएगी ये आपका पता चल जाएगा कि शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया। क्या करेंगे, इसको एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा, और फिर आप इसको 5 से इसको काट दीजिए 500, ये हो गया। फिर आप क्या करिए इसको फिर काट दिए तो आ जाएगा आपका 250, और 250 गुणे आप लिख दीजिए 17। इतना रुपया जब आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो ये जो खर्च आएगा वो आपका होगा कि शिक्षा पर उतने रुपया उसने खर्च कर रहा है। क्लियर हो रहा बात। देखिएगा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कह रहा 15% दान करता है, शेष जो बच गया वो 20%, तो इसके बाद जो बचा वो 4,000 उसमें से क्या कर दिया मकान का किराया दे दिया, और फिर उसके बाद भी उसके पास 13,000 बचा। तो हम यहीं तक जब परसेंटेज दिया है तो बाकी जो भी मूल्य खर्च किया है और बचत में उसको क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा 4,000 ये हो गया और 17,000 ये 13,000, तो 4,000 या 13 यानी टोटल वो 17,000 की बचत कर रहा है। तो 17,000 जब उसने बचत कर लिया, कब, जब वह दान करने और शेष यानी शिक्षा पर और दान देने के बाद और शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसकी जो बचत होती है वो 17,000 की होती है। तो 17,000, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया देखिए 20% यानी 15% की वैल्यू 3/20 हो गया, तो यानी 20 रुपये में 3 रुपया खर्च कर दिया, 17 रुपया बचाया। 5 रुपये में 1 खर्च किया, 4 बचाया। तो तिरछा हम काट देते हैं, 4 पचे 20, तो 5 पचे 25, उसकी 25 यूनिट इनकम थी। 17 यूनिट उसकी क्या थी बचत। और बचत कितना हो गया आप 17,000 हो रहा है, तो 17 से भाग करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 25 से गुणा कर देंगे तो टोटल 25,000 उसकी हो गई। तो हमसे पूछा है कि ये शिक्षा पर कितना खर्च किया, तो देखिए ये खर्च है तो बचत कितना किया होगा 17/20, तो 25,000 का 17/20 निकालेंगे तो ये आपका बचत हो गया। और इसका खर्च पूछ रहा है तो खर्च 1/5 किया, तो 1/5 निकाल लेंगे तो 250 गुणे 17 हो जाएगा, यानी 17 पचे 85 का हो गया 5, और बचा आपका 8, तो 17 दूना हो गया 34, और 34 आप 8 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 42, यानी 4,250 रुपया उसने शिक्षा पर खर्च किया। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आता है। देखिएगा तीसरा प्रश्न है जो कि ए तथा बी के मासिक आय का योग 81,000, मतलब ए का आय ए मान लीजिए, बी की आय बी मान लीजिए, दोनों मिलकर कितना कमाते हैं 81,000, 81,000। तो दोनों अपनी मासिक आय का क्रमशः 70% तथा 80% खर्च करते हैं, और दोनों की बचत क्या हो रही है। तो देखिए इनकी आय अपने आप में कितना परसेंट होता है सबको बताए हैं, ये भी 100% होगा और ये भी 100% होगा। ये खर्च क्या कर रहा है 70% और ये खर्च कर रहा है 80%, तो ये बचत क्या करेगा 30% और ये बचत करेगा 20%। क्लियर हो रहा सबको। देखिएगा एग्ज़ाम में आपको समझाना है तो टाइम लगता है, एग्ज़ाम में सब चीज़ें बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए
तो मान लीजिए ए का मासिक आय हो गया ए और बी की मासिक हो गई बी, ये हो गया। तो ये पूरे अपने आय का कितना बचा रहा 30%, और बी अपनी पूरी मासिक आय का 20%, यानी ये 30 बचा रहा है, 20 बचा रहा। तो ये 30% बचाया, ये 20%। तो दोनों का अनुपात निकालने पर ये 15 संबंध 8 के बराबर होना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ए का कितना 30% यानी 30, और बी अपनी आय का कितना 20%। तो ये जो बचत का अनुपात हो रहा है ये किसके बराबर होना चाहिए, 15/8 यानी 15 संबंध 8 ये होना चाहिए। प्रतिशत से प्रतिशत आप काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ कट रहा है 2 चौके 8 और 3 पचे 15, 5 संबंध कितना हो गया, तो ए की आय हो गई, ये बी की आय हो गई। देखिएगा एकदम आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो फिर एक बार समझिए, दोनों की जो आय हो 81,000 है, तो ये भी 100% कमाता है, ये भी 100। तो ये 70 जब खर्च किया तो ये 30 बचाया, और ये 80 खर्च किया तो ये 20 बचाया। तो जो बचत, तो दोनों के आय का जो बचत होगा, तो आय हमको पता नहीं, तो आय ए है, बी की आय बी हो गई। तो ये अपनी आय का 30% और ये अपनी आय का 20%, दोनों बचा लिए। या आप XY भी मान सकते हैं, MN मान सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ए जब है 30% बचा रहा और बी बचा रहा 20%, तो दोनों का बचत का अनुपात इस अनुपात के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बचत है। तो हो जाएगा आपका 30 और 20। यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आ गया 5। देखिए सीधा काट दीजिए, 3 पचे 15 और 2 चौके 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा यहीं पर आप काट दीजिए। तो देखिए ए की यूनिट यानी 5 यूनिट कमाता है, बी कितना कमाता है 4 यूनिट। तो दोनों कितना कमाते हैं मिलकर 81,000, और दोनों की यूनिट क्या हो गई 9। तो 81,000 को आप 9 से भाग कर दीजिएगा, तो 9 9 हो गया 81। तो एक यूनिट की वैल्यू 9,000, तो 9 पचे 45,000 और 9 चौके 36,000। ये दोनों की मासिक आय अलग अलग निकल गई। तो इस टाइप का प्रश्न कई सारा एग्जाम में आता हुआ है। देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिएगा, इसको पढ़िएगा। इसी तरह से 3 भी आता है, तो इस तरह 3 भी आप बराबर कर लीजिएगा। अगर जो दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम उसको दोबारा पढ़ा देंगे आपको 3 वाले का भी। तो ये आपका इस तरह से प्रश्न, अगर जो दिक्कत हो रही तो एक बार हम आपको और समझा दे रहे हैं। 3 वाले को भी इसी तरह करना है। ए बी की जो मासिक आय का ये हो गया 81,000 दिया है, दोनों मान लिया 100% कमाते हैं, तो ये हो गया 70% खर्च, इसका 80, तो ये बचाया 30, ये बचाया 20। तो ए का 30% और बी का 20% अनुपात यानी रेशियो जब बनाएंगे तो अपान करेंगे, और इनके बचत का अनुपात है, ये बचत और बचत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो देखिए पूरी वैल्यू 7% से प्रतिशत, 0 से 0, 3 पचे 15, 2 चौके, यानी इनका जो रेशियो बना 5 संबंध 4। और हम ए बी क्या माने थे, उनकी आय माने थे, यानी ए की आय हो गई 5 और बी की आय हो गई 4, और दोनों मिलकर 9 यूनिट कमा रहे हैं, और दोनों की यूनिट क्या है टोटल मासिक आय 81। तो 9 से काट दिए तो 81,000 को काटेंगे 9,000, तो 9 पचे 45 और 9 चौके 36,000। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी प्रश्न हम आपको करा दे रहे हैं, इससे रखिएगा। 2 और प्रश्न हैं कि एक व्यक्ति, पहला जो है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। यदि व्यक्ति के मासिक आय में 10% की वृद्धि तथा खर्च में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो व्यक्ति के बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब व्यक्ति का जो बचत है वो बढ़ेगा कि घटेगा, यानी परसेंटेज में बताना है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, यदि व्यक्ति के मासिक आय में 10% की वृद्धि तथा खर्च में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में क्या प्रभाव। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को चाहे फ्रैक्शन में दिया हो या किसी बहुत ही आसान तरीके से हम लगाएंगे, बहुत ही देखिएगा एकदम अनुपात में बनाकर बहुत ही कम समय में एकदम सटीक हमको इसका जवाब देना है, बहुत कम समय में आप लगा सकते हैं इसको। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और इससे काफ़ी प्रश्न भी आते हैं। देखिएगा इसमें क्या करना है आपको, जैसे पहला प्रश्न दिया है खर्च कितना किया 80%, इनकम क्या है उसकी 100%, तो बचत क्या होगा उसका आप बना लीजिए पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो आप इसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप बचत लिखिए और आपके खर्च लिखिए बचत लिखिए, दोनों का अनुपात बना लीजिए। क्या हो जाएगा 4 संबंध है 1, तो इसका मतलब हुआ खर्च 4 रुपया कर रहा था, बचत 1 रुपया। करना क्या है आपको
कि इसके जो खर्च और बचत का आप अनुपात बनाइए। सिंपल एकदम खर्च बचत का आप अनुपात बना लीजिए, एकदम आसान तरीके से खर्च और बचत का अनुपात बना लीजिए। याद रहेगा जब खर्च हो गया 80%, बचत हो गया 20%, तो ये हो गया 4 संबंध 1। तो जब 4 संबंध 1 हो गया तो अब देखिए क्या कर रहा है, बहुत आसान। तो 4 रुपया यानी कमा रहा, खर्च कर रहा था, 1 रुपया बचा रहा, तो कमा कितना रहा, 5 रुपया कमा रहा। तो 5 रुपया जब कमा रहा है तो अब याद होगा 5 रुपया कमा रहा, खर्च में कितने की वृद्धि किया है, देखिएगा खर्च में वृद्धि, पूरी आय में वृद्धि 10% और देखिए खर्च में वृद्धि 8%। तो आपको हम पहले दिन बताए थे इसके पहले लेक्चर में कि बचत और खर्च में वृद्धि कमी पूरी आय में वृद्धि कमी के बराबर होता है। तो देखिए खर्च है 4, तो 4 में कितने की वृद्धि किया है, यानी खर्च में 8%। यहाँ देखिए पहले ये दिया, पहले हम खर्च उठा रहे हैं तो खर्च हो गया 8, तो आप लिख लीजिए 8 प्लस, प्रतिशत मत लिखिए क्योंकि आगे लास्ट में कट जाता। अब देखिए क्या दिया है आपका बचत, तो बचत नहीं पता है, लिख लीजिए 1 गुणे क्या कर लीजिए, इसको x मान लीजिए। x का कोई रोल नहीं, आप घबराइए मत कि x मान लीजिए सर, x का कोई रोल नहीं है, या बस x खाली आप लिखना है सिंबल के तौर पे। तो अब देखिए ये हो गया खर्च में वृद्धि कमी, बचत में वृद्धि कमी, पूरी आय में वृद्धि कमी। तो पूरी आय कितनी हो गई 5, ये हो जाएगा आपका 10। क्लियर हो सबको। तो देखिए 8 चौक क्या हो गया 32 और ये हो गया आपका x, तो बराबर क्या हो जाए 10 पचे 50 माइनस आप 32 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 28। 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ बसा कितना आपका 4 में से 3 गए, ये हो जाएगा आपका 18% आएगा। तो 50 से 32 निकल जाए, यानी उसकी जब देखिए प्लस में आया तो इसका मतलब हुआ कि उसके बचत में 18% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आपका सलूशन हो गया। बहुत ही चंद समय में आप सेकंडों में आप लगा सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका है, इस पर आप लगाइए। कोई भी प्रश्न देता है इस तरह का तो इस तरह लगाइएगा, जब परसेंटेज पूछता है वृद्धि कमी बचत में, आसान से इसको लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। देखिए तो 66 सही 2/3, तो कहेंगे सर अब 100 से घटाएंगे तो क्या करना है, इसको सीधे 2/3 इसका फ्रैक्शन लिखवाए भी थे। तो देखिएगा खर्च और बचत ये आप कर लीजिए, इधर हम डिवाइड कर दे रहे हैं, खर्च और क्या हो गया बचत। ये पहले का है, सबको समझ में आ गया होगा, दोबारा फिर समझा दे रहे हैं। अगर जो दिक्कत हो रही तो देखिए करना क्या है, खर्च आपका दिया 80% तो 80 लिख लिए, बचत के बाद 20%, 100% होता है तो दोनों का अनुपात बनाए 4 संबंध 1। तो खर्च में वृद्धि हुआ कितने का 8, तो आप लिखिए 8 सीधे 4 गुणे 8। अब बचत में वृद्धि कमी निकालना है तो बचत 1 रुपया है, गुणे x कर लीजिए। पूरी आय में वृद्धि कमी, पूरी आय 4 1 5, पूरी आय में वृद्धि कमी हो रही 10 की वृद्धि हो रही, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए 10 पचे 50 और ये 4 8 32, तो 50 में से 32 यानी 18% की क्या होगी वृद्धि होगी। इसी तरह बचत 66 सही 2 देखिए ये 66 सही 2/3 खर्च कर रहा है, मतलब 2 खर्च कर दिया 1 बचाया, 3 रुपया कमा रहा था। तो इसी तरह लिखिएगा 2 गुणे क्या करना है, कह रहा है कि पूरी आय में 2% की वृद्धि, खर्च में 4% की। देखिएगा जब आपका कमी कहेगा तो आगे माइनस लगा लिए 4 लिख लीजिए, प्लस बचत 1 गुणे x बराबर क्या करेंगे, पूरी आय कितनी हो गई 2 1 3 और 3 में कितने की वृद्धि कर रहा 2 का, ये हो गया। तो x बराबर 3 दूना 6 और ये हो गया 4 2 आपका 8, तो 8 6 हो गया 14, ये भी प्लस में आया। तो इसका मतलब हो गया कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, तो उसके बचत में 14% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो इस तरह से प्रश्न अगर जो एग्ज़ाम में आता है तो आप बहुत कम समय में, चंद समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो इसी नियम से आप लगाइएगा, कम समय आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और उससे रिलेटेड प्रश्न है इस तरह की भी कभी कभी पूछे गए हैं ये प्रश्न। देखिएगा लिखा है कि यदि ए की आय जो है बी के आय का 110%, बी की आय सी की आय का 80% है, यदि ए की आय 880 रुपये है तो सी की आय ज्ञात करिए। इस तरह से एक और प्रश्न है, नवीन की मासिक खर्च और बचत का अनुपात दिया है, एक और दिया है। तो ये 3 प्रश्न भी है। तो इस टाइप के भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलतियां कर देते हैं। देखिए कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको लगाना है। लिख रहा है प्रतिशत का पूरा रूल आप लगा दीजिए, पढ़े हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं। लिखा है कि यदि जो है ए का आय बी की आय का 110% है
मतलब इसका मतलब हो गया कि बी जितना कमा रहा है उसका 110% किसकी आय के बराबर होगा, ए की आय बराबर। क्लियर हो गया। और जो बी की आय है वो सी की आय का कितना है, 80% है। तो पूछ रहा है कि इसमें सी की आय क्या होगी। देखिएगा आसान तरीका क्या है इसमें, कि जो ए की आय है वो बी की आय की, तो बी की आय का कितना है 110%, तो बी का आय पता नहीं है, तो बी की आय का 110%, तो 110% अगर जो निकालते हैं तो किसकी आय पता चल जाएगी, ए की। तो ए की आय ऑलरेडी दिया है कितना, 880 रुपये। ये हो गया। देखिएगा जब इसको फॉर्मेट आप समझ जाएंगे तो बहुत तेज़ी से करेंगे। आपको समझाना तो इसलिए लग रहा है कि लंबा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए फिर कह रहा है कि अब यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं किसकी आय, अब बी की आय निकाल सकते हैं। तो 100 आपका 100 ऊपर चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा 880 गुणे 100 यानी 100 और बटे हो गया 110। और ये किसकी आय पता चल गई, बी की। अब फिर क्या लिख रहा है कि जो बी की आय है सी की आय का, तो ये बराबर होगा क्या, अब ये बराबर होगा सी की आय का। सी की आय का कितना, 80%। ये हो गया। देखिएगा यहीं से आपका आंसर आ सकता है। देखिए 0 से 0 इसको काट दीजिए, 11 8 क्या हो गया 88, 8 बचा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 8 से आप किसको काट दीजिए 8। सी बराबर क्या आ गया 1000 रुपये। देखिए कितना आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें अगर जो आपको समझ में आती है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। देखिएगा एक बार और समझिए, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिएगा कैसे इसको करना है, फिर से आप एक बार समझिए। देखिए कह रहा है कि जो ए की आय है, ध्यान से समझिए, ए की आय जो है बी की आय का 110% है। इसका मतलब बी जो भी कमा रहा होगा वो ए की आय के बराबर है। तो देखिए आपको निकालना सी की आय, तो आप ऐसे करते जाइए, उसी को फॉर्मेट देखिए फिर लिख रहे हैं कि जो ए की आय, और ए की आय का दिया है कितना 880 दिया है ये, तो ए का जो आय बराबर है बी के आय का कितना है 110% के बराबर। क्लियर हो रहा है। तो बी की आय तो हमको पता नहीं बी की आय, तो बी जो भी कमा रहा होगा उसका 110% किसकी आय के बराबर है, ए के बराबर है। तो ए की आय कितनी आनी चाहिए 880, यानी बी का आय जो भी होगा उसका 110% निकाले हमको 880 प्राप्त होगा। देखिएगा बी की आय जो भी है अगर जो उसका 110% निकाले 880 आएगा। तो यहाँ से अगर जो आप बी देखते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा ऊपर, तो 880 गुणे 100 और बटे 110 गुणे है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा 110 हो गया। तो बी की आय निकल गई। अब बी की आय बराबर किसके है, सी की आय का 80%। तो सी की आय और सी की आय हो गया 80%, ये आप लिख लीजिए। तो 80 बटे हो गया 100। क्लियर हुआ सबका। देखिए तो आप यहाँ से या तो क्या करिए, इसको पहले 0 से 0 काट दीजिए, 11 8 हो गया 88, 1 0 से 1 0 भी कट गया, फिर 8 से 8 कट गया, तो यहाँ 10 बचा, यहाँ 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी बराबर कितना आ गया 1000 में। देखिए एक मुश्किल से इसको 10-5 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं इसमें, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए क्या करना है। सबका आय अलग अलग निकालने लगेंगे, टाइम लगेगा। जो पूछ रहा आप वहाँ पॉइंट पे पहुँच जाइए। इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा सी की आय आपका तुरंत निकल गया, कितना आया 1000। अब एक बार या तो बी का कैलकुलेट करिए, फिर बी का सी के बराबर, तो भी आपका थोड़ा सा तो इसको आप उठा के डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए। तो बी की आय बराबर किसके थे, सी के। सी का 80% बी की आय के बराबर हो गया। बी का आय यहाँ से जब निकला तो बी के बराबर हम कर दिए सी का 80%, तो सी का आय गया 1000। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला क्या है आपका, लिख रहा है नवीन के खर्च और बचत का अनुपात। देखिएगा खर्च दिया है और क्या दिया है, बचत दिया है। तो खर्च दिया है 3 और बचत दिया है 2, और तो इसकी आय क्या हो जाएगी आपको पता होगा, 3 2 कितना हो गया 5। क्लियर हो रहा सबको। इसमें प्रतिशत दिया नहीं है, लास्ट में जो कहा है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। लिखा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, जब उसकी आय में 12% की वृद्धि, तो आय है यहाँ, तो अब यहाँ हम एक लाइन लिख देते हैं। देखिएगा आय है 5, तो 5 में करिए 12, तो आय में वृद्धि और कमी जो होती है वो खर्च और बचत में वृद्धि कमी के बराबर होता है। सबको क्लियर है पूरा, कई बार ये चीज़ें हम बता चुके हैं कि खर्च और बचत में वृद्धि कमी पूरी आय में वृद्धि कमी के बराबर होती है। तो देखिएगा आय में कितना कर रहा है 12%,
तो 5 ही आय है, 12% लिख लिया। आय कैसे आया, खर्च और बचत जोड़ लीजिए, आपका निकल जाएगा क्या, आय। ये हो गया। तो आय में किया 12% की वृद्धि। अब कह रहा बचत में 15% की वृद्धि, तो बचत ये हो गया 2 और 2 लिखिए 15 और प्लस खर्च कितना दिया है 3, हमको नहीं पता है, लिख लीजिए x। देखिएगा 12 पचे कितना हुआ 60। अब इसको सॉल्व करिए, x बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा 12 पचे कितना हुआ 60, ये हो गया। यहाँ x के साथ क्या है 3 है, ये हो गया 12 पचे 60 और 15 दूना क्या हो गया 30, इधर जाएगा प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, तो ये हो गया 30, तो बराबर कितना आ जाएगा 30। और इसको काट देंगे आप, कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब हो गया कि उसके बचत में क्या होगी 10% की क्या होगी वृद्धि। देखिएगा किसी को कोई डाउट है, अभी इसके पहले हम करवा चुके थे उसमें, तो बचत में आपको पूछा है कि बचत में वृद्धि कमी क्या होती है, तो हम बचत में वृद्धि कमी निकाल रहे थे। इस बार पूछ लिया खर्च में वृद्धि कमी, तो जब वैल्यू पॉजिटिव में आई तो इसका मतलब खर्च में कितने की वृद्धि करेगा, 10% की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। खर्च आपका निकल कर आ गया, बचत निकल कर आ गया, तो आय भी निकल कर आ गया। आय में 12% की वृद्धि किया, तो 5 गुणे 12 कर लीजिए। और फिर कह रहा खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी होगी, तो हम लिख लीजिए x और प्लस बचत में कह रहा 15, तो बचत 2 रुपया है, 15 का गुणा कर दिए, 15 दूना 30, 12 पचे 60, ये जाएगा, 60 से 30 निकल गया 30, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 10 बार में कट गया, तो आपका 10% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 13,500 रुपया, एक व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपये है तथा खर्च 9,000 है। यदि कह रहा अगले वर्ष 14% की वृद्धि तथा खर्च में 7% की वृद्धि, तो उसके बचत में फिर वही चीज़। अब देखिए काफ़ी बच्चे इसमें क्या करते हैं, जब वैल्यू देता है तो ज़्यादातर देखिए, जब ज़्यादातर वैल्यू देता है तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 90% आपको बता दें कि बच्चे इसमें तुरंत, जब इसमें वृद्धि किया 14 तो सीधे इसका निकालेंगे 114। बचत कितना दिया है 9, तो खर्च दिया है, खर्च में सीधे 107%। फिर आपको तुलना करने लगते हैं। देखिएगा टाइम लगेगा, आपको बता दें बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं, गारंटी है आपको टाइम ही नहीं लगेगा। अगर जो आप समझ जाते हैं तो इसको कम से कम आपको 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिएगा बहुत कम समय लगा सकते हैं। जब आपको पता है कि 13,500 रुपया उसकी इनकम है और खर्च कितना है 9,000, बचत निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो बताइए खर्च कितना है 9,000, बचत आप बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसमें से आप 9,000 घटा दीजिए, तो 9,000 जब घटा देंगे तो क्या जाएगा 4500। देख लीजिए 13,500 में से हम 9,000 घटा देते हैं, क्या आ जाएगा 005, ये हो गया 4, तो 4500 उसका हो गया। और आय कितनी है, ये हो गया आपका आय कितना दिया है 13,500, ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को, तो आय को अब भूल जाइए, ये हो गया आपका बचत, ये हो गया खर्च। तो सिंपली तरीके से इसका आप अनुपात बना लीजिए, 2 अनुपात, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 45 से करने 45 और 45 दूना 90, 2 संबंध 1 हुआ। बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते। देखिएगा पूछे है उसके बचत में, तो बताइए खर्च हो गया 2 रुपया, तो 2, और खर्च में कितने की वृद्धि किया 7 का, तो 7 लिख लीजिए। देखिएगा खर्च में 7% की वृद्धि, प्लस ये हो गया 2 एकन्ने, अरे सॉरी बचत है 1, तो 1 गुणे x करिए, बराबर 2 1 कितना हुआ 3, 3 लिख लीजिए। और 3 में क्या कर दिया 14% की वृद्धि किया, तो ये हो जाएगा x बराबर 14 तियाँ हो गया आपका 42, और 42 माइनस 7 दूना हो गया आपका 14, घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, ये हो जाए 8। तो आपको पता चल गया कि उसके बचत में 28% की क्या होगी वृद्धि होगी। देखिए आप सोचे नहीं होंगे कि इतना जल्दी ये लग सकता है, और आप सोचे तुरंत देखिएगा। जब भी आपको बताएं कि 90% बच्चे जैसे वैल्यू वगैरह देखता है एग्जाम में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं, जब ये पूछता कितने की बचत कर रही है, अब कर रहा है, तो हम कुछ सोचते एक बार। लेकिन जब यहाँ परसेंटेज की बात किया है, तो कभी भी जब परसेंटेज की बात करता है, वैल्यू वगैरह देता है, तो उसको हम यूज नहीं करते हैं, मतलब उसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर इसका रोल नहीं होता है। तो आप देखिएगा तीनों प्रश्न हमने करा दिए, तो पूरी तरीके से आपको ये समाप्त हो जाएगा आय व्यय और बचत। तो अब आपकी ये पूरी तरीके जब समाप्त हो गया, तो अगले हम वीडियो में आपको लेकर आएंगे क्या, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। वीडियो को अगर जो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।